नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और अभी हम ट्विटर पे भी आए लेकिन अभी ढंग से आ नहीं पाए हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। आईडी तो बन गई है, जब उस पर थोड़ा बहुत काम हो जाएगा तब हम आपको वो भी बताएंगे। आज की कहानी मेरठ से है और भेजने वाले हैं प्रीतम जी। ये अपने पिता की कहानी हम सबके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। देखिए, कहानी के बीच में बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो शुरुआत में ही बोल देता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दिया करो, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, फिर उसके बाद ऑल को दबा दो। तो जब भी हम एक नई कहानी के साथ आएंगे आप तक मैसेज ज़रूर आएगा। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा राधे राधे, फिर आपका नाम, आपका मैसेज। कहानी शुरू होती है मेरठ से, और ये जो परिवार है ये मध्यम वर्ग से थोड़ा सा ऊपर है। इसे हम बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, आपकी हमारी पहुंच से थोड़ा सा दूर है। आपकी तो पता नहीं कैसी हो, लेकिन हाँ मेरी पहुंच से थोड़ा दूर है। यानी मिडिल क्लास से ये ऊपर वाले लोग हैं। इनके घर में मतलब हर तरह की सुविधाएं हैं जो कि रईसों के होती होंगी भाई, और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है घर में। और जॉइंट फैमिली है। कम से कम 1-1.5 बीघे में तो इनका घर बना हुआ है। घर क्या, इसे महल कहेंगे। एक बड़ी आपको अजीब और विचित्र बात बताऊं, जो घर के मुखिया हैं, जो कि अब रिटायर होने वाले हैं, 1-1.5 महीने बाद इनकी रिटायरमेंट है, ये कभी भी सुनकर बड़ा अजीब लगेगा आपको भी और मुझे भी लगा था, मंदिर नहीं गए हैं। ठीक है, उस वक्त तक ये मंदिर नहीं गए थे, और घर में इनके बहुत आलीशान मंदिर बना है, उसमें भी कभी इन्होंने कदम नहीं रखा। ये व्यस्त रहते हैं, बस ये कहते हैं कि हाँ ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, हाथ जोड़ देंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बस उसके बाद ख़त्म बात। कभी इन्होंने ज़िंदगी में अगरबत्ती धूप बत्ती जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, इन्होंने नहीं करी है। इन्हें कोई मंत्र नहीं आता, इन्हें किसी भगवान की पूरी आरती नहीं आती, इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी इन पर हाथ है। अब ऐसे को क्या कहो, ये ईश्वर के मन के ऊपर है कि आप उनसे किस तरह से जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक बात और विचित्र पता चलने वाली है। ये ना थोड़े से जैसे बच्चों में भी होता है ना कि इस बात के बारे में हमें जानना है, तो इनके मन में इस तरह की उत्सुकता किसी बात को लेकर अगर हो गई तो जब तक उस बात की तह तक नहीं चले जाते, जब तक इनको चैन नहीं मिलता। और अच्छी पोस्ट पर है, सरकारी नौकरी है। जब रिटायरमेंट बोल रहा हूँ तो सरकारी है, ठीक है। प्राइवेट में और अपने काम में तो क्या ही रिटायरमेंट है भाई। अब ये सरकारी नौकरी से रिटायर होने में इनका 1.5 महीना बचा है। घर परिवार में सभी ने एक छोटी सी बात कहीं से सुनी थी कि एक चमत्कारी मंदिर है कहीं, और वहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद लोगों को बाहर कर दिया जाता है। ये उस वक्त घर पर ही थे, अपना ऑफिस का कुछ काम देख रहे थे, फाइलों में कुछ जमा घटा कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन इनके कानों तक वो आवाज़ आ गई, चमत्कारी मंदिर। ये सभी फाइलों को बंद करके अपने परिवार वालों तक आए और कहते हैं कि तुमने क्या बताया था, क्या है एक चमत्कारी क्या? हाँ, हमने सुना है पिताजी, कोई चमत्कारी मंदिर है राधा कृष्ण का, और ये बड़ी विचित्र सी बात है कि गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप 6-7 बजे के बाद यहाँ नहीं रुक सकते रात में। हाँ, तो रात मंदिर में जाता कौन है भाई? ठीक ही है, जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तो फिर सब घर ही जाते हैं। नहीं, मंदिर में क्या शाम को आरती नहीं होती? 6-7 बजे भी आरती होती है, रात के 9 बजे तक आरती होती है। और महादेव पर तो ये कहा जाता है कि उनके मंदिरों में तो ताले ही नहीं लगते, लेकिन यहाँ पब्लिक को बाहर कर दिया जाता है और वहाँ कोई रुकता नहीं। बाकायदा पुलिस भी चारों तरफ चेक करती रहती है। वहाँ पर कम से कम 12-15 गार्ड हैं। उन्होंने कहा ये सब कुछ सुनकर उत्सुकता बढ़ रही है मेरे मन में, ये कौन सी जगह है ज़रा बता। उसने कहा निधिवन है। निधिवन? तो ये कहाँ पड़ता है निधिवन? पापा, मैंने कुछ दोस्तों से बात करी तो उन्होंने बताया था कि वृंदावन जाते हैं तो है, और
वहाँ सच है ये बात, उन्होंने भी पुष्टि करी है कि 6 बजे के 6:30 बजे के बाद वहाँ नहीं रुकने देते। अच्छा, तो एक काम करते हैं, रिटायरमेंट की जिस दिन पार्टी होती है उसके अगले दिन चलते हैं, हम सब लोग देख कर आते हैं निधिवन। घर वाले खुश कि पहली बार इनके घर के मुखिया ने, यानी वो जो कभी, जिसे हम नास्तिक नहीं कहेंगे, ठीक है, जो कभी किसी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, उसका एकदम से मन हो रहा है वो भी उस मंदिर जाने में जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत विचित्र किस्से हैं और दिल को दहला देने वाले कुछ सच भी हैं जो कि सामने हैं लोगों के, कि जो वहाँ गया है और उसने बेईमानी से, क्योंकि ईश्वर की कृपा से तो है नहीं है, बेईमानी से अपने आप को किसी तरह से छुपा कर ईश्वर को देख लिया, महसूस कर लिया, तो जीवन फिर कुछ पल का है, क्योंकि उसके बाद संसार में देखने लायक कुछ है नहीं। आपको वैसे ही पृथ्वी पर एक तरह से स्वर्ग मिल जाएगा, जब ईश्वर आपके सामने होंगे तो उसके बाद ज़िंदगी में बचा क्या, आपको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो अलग बात है कि घर परिवार वालों को ये बात समझ नहीं आ पाती, और समझे भी क्यों, अच्छा थोड़ी ना लगता ये सुनकर कि इस मंदिर की वजह से ये समस्या हो गई। मंदिर की नहीं, ये आपकी उत्सुकता या आपके मन की बेचैनी या आप में इस बात की, वो कहते हैं ना कि हम ऐसा नहीं मानते, इस वाली तरह के लोग भी बहुत होते हैं कि ईश्वर चमत्कार करते होंगे, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होता कि निधिवन में कृष्ण आते हैं, राधा आती हैं और वो सभी पेड़ जहाँ पर देखते हैं हम, वो सब गोपियों में बदल जाते हैं। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ, ऐसा होता थोड़ी ना होगा। अरे हम आज की डेट में चल रहे हैं, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, कर ली होगी भाई, लेकिन ईश्वर से आगे कभी साइंस ना थी, ना है, ना कभी होगी। जब ईश्वर चमत्कार करते हैं ना, तो बंजर भूमि पर भी पेड़ उग जाते हैं, और ऐसे तो एग्जाम्पल आपको भारत क्या विदेश में भी दिख जाएंगे। और एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि विदेशों में भगवान क्यों नहीं होते, क्यों विदेश में जो जाते हैं वो अपने इष्ट को भूल जाते हैं क्या? इंडिया के बाहर जाते ही भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करनी बंद कर देते हैं? मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं बाहर, लेकिन ईश्वर में आस्था उनकी आज भी है, ठीक है। और मेरा एक दोस्त तो ऐसा बता दूंगा जो कि महीने में एक बार यहाँ पर आता है, मतलब राजस्थान, खाटू श्याम, ठीक है, और रहता कहाँ है? पेरिस में। मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि वहाँ रहना कितना मुश्किल है, पैसा लगता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो वहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। ये ईश्वर की भक्ति कह लो, ईश्वर की कृपा कह लो, उसके लिए प्यार कह लो, या ये भी कह लो कि वो खाली है, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे हाँ जी वो तो खाली है, खाली होता तो इतना खर्चा करके आ रहा होता, वो अच्छा कमा रहा है क्योंकि ईश्वर की कृपा है। खैर वो सारी बातें छोड़ते हैं। अब होता क्या है कि इनका ये सब कुछ प्लान फिक्स हो चुका है और घर में काफ़ी लोग रहते हैं। और हाँ, ये जो भाई साहब हैं दिनकर जी, जिनकी रिटायरमेंट पार्टी है, इनके 2 भाई भी, सगे भाई भी यहाँ पर रहते हैं और उनकी भी पूरी फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली, और काफ़ी बड़ा घर, काफ़ी बड़ा परिवार है, और सभी लोग इनकी काफ़ी बात मानते हैं, कोई नकारता नहीं, और इज्जत है इनकी। ऐसे नहीं कि मुखिया हैं तो इज्जत है, ना ना, वास्तव में सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है, हर किसी के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। छोटे भाई के बच्चे को एक मोटरसाइकिल चाहिए थी जो उसके पापा ने मना कर दी, ये दिला लाए चुपके से, और उससे बेहतरीन दिला लाए। तो हर कोई इनकी इज्जत भी करता है, प्यार भी करता है, इनकी बात भी मानता है। अब ताऊ जी ने पहली बार ये कहा है कि हम सब किसी मंदिर जा रहे हैं, तो हर कोई राज़ी हो गया। सब ने एक प्लान बना लिया कि भाई हम इतने बजे उठेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ये गाड़ियाँ लेकर चलेंगे। घर में इनके तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ हैं और सब कुछ एकदम फिक्स हो गया है। अब सिर्फ रह गया है वहाँ जाकर एक्सप्लोर करने का, देखने का कि मंदिर आखिर कैसा है, और इससे जुड़ी किस्से कहानियाँ जो हैं पता चलें। तो ये दिनकर जी के मन में ना उत्सुकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने अपने दफ्तर में भी 2-1 लोगों से बात करी। कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था। जिन्हें पता था उन्होंने बताया कि अगर आप जाते हैं परिवार के साथ तो अच्छी बात है, जाओ वहाँ पर। देखिए कन्हैया हर किसी की मनोकामना पूरी करें, और कहते हैं कि वहाँ जाकर दर्शन करने से आने वाला समय बहुत बेहतरीन हो जाता है। और मैं तो कन्हैया के पैरों की धूल हूँ। मैं तो ये कह दूंगा कि मेरे जीवन की अच्छे वक्त की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो आप रात में वहाँ रुके थे? अरे आप कैसी बात कर रहे हो, कौन रुकेगा? आपको पता नहीं है क्या कि वहाँ पर रात में रुकना मना है? आप ना रात में वहाँ पूजा होती है, ना भजन आरती होती है, ना कुछ नहीं, लेकिन सुबह काफ़ी कुछ देख कर पता पड़ता है कि ईश्वर यहाँ आए थे। मतलब मैंने कुछ सुना है कि वहाँ दातुन तक चबाई हुई मिलती है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। वहाँ दूध का गिलास होता है, क्या होता है वो, खाली मिलता है। और तो और
वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उस कक्ष में उस जगह कोई आया था, उसके वहाँ होने का एहसास होता है। किसी तरह की भीनी भीनी सी खुशबू आती है, वो सब सच है, बिल्कुल सच है। और इसके प्रमाण हमें और आपको, ईश्वर को देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लोगों ने देखा है, वहाँ के पंडित जी सबको बता भी चुके हैं, देख चुके हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर चले गए वहाँ से। आप और हम तो हैं क्या। अगर मैं चुपके से वहाँ रुक जाऊँ तो हाँ, तो आपका रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट हो जाएगा जी। मैं समझा नहीं। अरे अभी तो आप ऑफिस से रिटायर हो रहे हो, अगर आपने इस तरह की भूल करी और आप रुक गए ना, तो आपका ज़िंदगी से रिटायरमेंट हो जाएगा। कन्हैया अपने पास ही रख लेते हैं जो वहाँ जाता है, आप समझ रहे हो। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं आपके अभी घर पर फ़ोन करके बताऊंगा तो सब कहेंगे दिनकर जी कैसी बातें कर रहे हैं, कि दिनकर जी बेकार की बातें मत करो। अरे नहीं, तो इसमें हर्जी क्या है भाई। आज नहीं तो कल वक्त तो आएगा, और कन्हैया की अगर मतलब शरण में ऐसा हो तो कैसा रहे। ये आदमी का मन एकदम पलट रहा है, दिनकर जी का मन एकदम पलट रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, या वास्तव में बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोल रहे हैं। अब ये घर आते हैं, घर में सभी से बोलते हैं कि भाई वहाँ हम चलेंगे तो ज़रूर, लेकिन तुम सभी से एक मेरी छोटी सी विनती है कि वहाँ से मुझे वापस मत लाने की सोचना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैं वहाँ रुकूँ और कन्हैया को देख लूँ, राधा रानी को देख लूँ, और फिर वहाँ प्राण छोड़ दूँ। इनकी धर्मपत्नी ने छूटते ही कहा कि हम किसी भी मंदिर अब नहीं जाएंगे। मुझे ऐसे मंदिर बिल्कुल नहीं जाना जहाँ मेरे को अपने सुहाग को वहाँ छोड़ कर आना पड़े। आप कैसी बातें कर रहे हो। अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरा तो मन है नहीं, और मैं किसी को जाने भी नहीं दूंगी। अब ये रूठ कर, गुस्सा होकर, रोती हुई अब वहाँ से उठकर दूसरे कमरे चली गई। सब लोग मनाने गए, लेकिन ये नहीं मानी। भाई माने भी क्यों, गलत बात है तो है। और दिनकर जी आए इनके पास और आके कहते हैं कि अरे ऐसे गुस्सा नहीं होते, घर में देखियो सब छोटे छोटे हैं, और सब क्या सोचेंगे, बूढ़ी अम्मा गुस्सा हुए बैठी है। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम होगे बूढ़े, मैं कहाँ से बूढ़ी अम्मा, तुम होगे बूढ़े। अच्छा ठीक है, मैं बूढ़ा, तू नहीं है बूढ़ी अम्मा, लेकिन ऐसे तो मत कर, बच्चों वाली हरकतें कर रही है। सब घर में बात कर रहे हैं कि देखो गुस्सा होकर बैठ गई हैं। तो गुस्से वाली बात नहीं है। आप क्या कह रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, प्राण छोड़ दूँगा, क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो आप। अच्छा लगता है, कोई सुन लेगी पत्नी अपने पति के लिए सब। अच्छा ठीक है, जैसे जाएंगे हम वैसे आ जाएंगे, खुश। नहीं, मैंने जाना ही नहीं है उस मंदिर। उसने कहा कि अरे भाई रिटायरमेंट है, सब लोग घूमने जा रहे हैं, कोई ना कोई मुझे कोई ना कोई तोहफा दे रहा है, तेरी तरफ से तोहफा नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, जो तोहफा चाहिए देख लेंगे, जे तोहफा ना मिले हम नहीं जाएंगे। अब उन्होंने थोड़ा सा और इन्हें मनाया, हाथ जोड़े, फिर मजाक मस्ती में एक इन्होंने बड़ा बेहतरीन सा अजीब सी आवाज़ में एक गाना गाया, जिस पर वो हंस गई और कहने लगी कि अगर ये गाना गाने वाले सुन ले ना तो बाल नोच ले तुम्हारे, इतना बेसुरा गाते हो तुम, गाना बंद करो, हम चलेंगे। अब ये खुश होते हुए आ गए। सब ने कहा भाई मना लिया, हाँ जी बिल्कुल मान गए। अब जी आया रिटायरमेंट वाला दिन, बड़ी बेहतरीन सी पार्टी हुई है, घर में सभी लोगों ने आनंद लिया है, लेकिन इनका मन, दिनकर जी का, बार बार ये कर रहा है कि यहाँ से पार्टी ख़त्म हो, हम भैया अगले दिन सुबह, ठीक है, फटाफट से गाड़ी में बैठे और पहुँचे निधिवन। अब रात पार्टी बहुत देर तक चली, काफ़ी रिश्तेदार, काफ़ी मित्र ऐसे थे जो कि यहाँ रुके। अब इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, जब सब लोग खाना वाना खाकर आराम से रिलैक्स कर रहे थे, ये और इनकी धर्मपत्नी मतलब अपने घर के गार्डन में घूम रहे थे, और कहते हैं कि ये सब जाएंगे तभी हम जाएंगे, या इनको घर पर छोड़कर हम चले जाएं। कहाँ जाना, कहाँ है। अरे वादा नहीं किया था कि हम सब निधिवन जाएंगे। अरे तो जो मेहमान आए हैं आपके, हमारे मित्र आए हुए हैं, जब वो लोग अपने घर जाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना मतलब घर पर गेस्ट को छोड़कर हम चले जाएं। तो इन्हें रुकने को किसने कहा था। अरे हो गई पार्टी, जाएं अब अपने घर। ऐसे नहीं कहते हैं, किसी ने सुन लिया तो मजाक और उड़ेगा कि किस तरह के मतलब इनके मन में अतिथि भाव है, ऐसे नहीं करते हैं। फिर ये कब जाएंगे, अरे चले जाएंगे, ऐसे मत बोलो, कोई सुन लेगा, चुपचाप खड़े रहो बस अब। और रिटायर होने के बाद ऐसा नहीं लगता तुम्हारा कि ये चल गया तुम्हारा बिल्कुल से। अरे बूढ़ी तेरा चलेगा, अरे बुढ़े होंगे तुम, मैं थोड़ी ना हूँ बूढ़ी, दोबारा मुझे बूढ़ी बोल दिया ना फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। अच्छा तू बूढ़ी होगी ना कभी, ना मैं ना होती कभी बूढ़ी। अब ये दोनों फिर से हंसी मजाक करते हुए वहाँ से अपने घर आ गए, मतलब घर के अंदर आ गए।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन इनके घर से अतिथि धीरे धीरे सब अब जा चुके हैं। अब घर के अंदर सिर्फ वही लोग हैं जो कि यहाँ रहते थे। यहाँ मुखिया जी ने ये बोल दिया कि अगले दिन सुबह 5 बजे हम सब गाड़ी में तैयार बैठ जाने चाहिए। सब लोग खुश हैं। निधिवन जाना है, किसी को कहीं से कोई छुट्टी लेनी हो ले लेना, और जो नहीं चलेगा वो इस घर में नहीं रहेगा, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अब सब लोग कहने लगे अरे नहीं, छुट्टी उट्टी हो जाएगी, स्कूल की भी छुट्टी ले लेंगे, सब कुछ ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें कॉलेज नहीं जाना, हमें तो निधिवन जाना है, हम भी चलेंगे। सब तैयार? हाँ जी तैयार। नहा धो के एकदम तैयार, गाड़ी वाड़ी में तेल पानी सब चेक कर लेना, फिर मत कहना कि हमारी गाड़ी में ये समस्या, हमारी गाड़ी में वो समस्या, खरीदनी हो जाओ आज नई ले आओ, लेकिन कल चलना है। अरे पापा गाड़ियाँ बहुत हैं, नई ले आओ। देख लो मैंने तो बता दिया है, कल किसी ने भी बहाना करा तो मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, मैं छोड़ जाऊँगा यहाँ पर। अच्छा जी। अब सब लोग तैयार हैं। रात तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे खाना वाना खाकर सब लोग सो गए कि सुबह जल्दी उठना है। और जी घर में सुबह 3 साढ़े 3 बजे से ही ऐसी चहल पहल सी शुरू हो गई कि भाई ताऊ जी ने कह दिया है कि 5 बजे तक गाड़ी में बैठ जाओ, वरना हम सबको छोड़ जाएंगे। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर चला जाऊंगा और किसी को नहीं आने दूंगा फिर, और जो मंदिर नहीं आएगा उसे इस घर से भी निकाल देंगे। अभी सभी लोग हंसते खेलते वहाँ अपना गाड़ियों में आ गए। गाड़ी शुरू होती है, एकदम से जयकारा लगता है, जय श्री राधे कृष्णा। सभी लोगों ने राधे राधे बोला और गाड़ियां चल दी। पहुंचे जी निधिवन। निधिवन पहुंचने के बाद सभी लोगों ने अच्छे से दर्शन करे। दर्शन करने के बाद दिनकर जी ने पंडित जी से एक बात कंफर्म करी। उन्होंने पूछा कि मैंने यहाँ मंदिर के बारे में जो सुना है कि शाम को यहाँ दिन ढले नहीं रुकते हैं, ऐसा सच है? बिल्कुल सच है। और अगर कोई रुक जाता है तो हाँ, कन्हैया उसे अपने पास रख लेते हैं, मतलब कि वो प्राण छोड़। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। या उसका मानसिक संतुलन ऐसा हो जाता है वो कभी किसी को कुछ बताने लायक बचता नहीं है। सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, लिखने की, चलने की, कुछ ना कुछ ऐसा। देखिए अब आप एकदम से उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो एकदम आपके सामने आती है। ऐसे दिखते होंगे कन्हैया। कभी आपने कोशिश करी कि एक झलक उनकी दिख पाए? भाई प्रभु के लिए हम हमारा जीवन सदैव तैयार है, हम तो अपना प्राण त्याग दें उनके लिए, प्रभु के लिए, लेकिन कभी आपका मन नहीं करा कि एक बार कन्हैया को देखा जाए? उन्होंने कहा मन तो है, लेकिन हम उन्हें साक्षात नहीं देख सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक बड़ा अजीब सा शब्द है कि हमारी औकात नहीं है, या हमारी पूजा में इतनी शायद शक्ति नहीं कि हम उन्हें अपनी स्पष्ट आंखों से देख पाएं। कोई भी नहीं देख सकता। यहां आप घर देख रहे हो, सबके घर पीछे जितने भी दिख रहे हैं, सबके जो जंगले हैं शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं। बहुत से लोगों के देखो पीछे दीवारें हैं, उन्होंने खिड़कियां परमानेंटली बंद करा दी हैं। मजाक है ये? नहीं मजाक तो नहीं है, बात तो सच है पंडित जी, लेकिन मेरा मन है कि एक बार बिल्कुल मत करिएगा। पूरे परिवार के साथ आए हो, ऐसा ना हो कि आपके परिवार का मुखिया यहां रह जाए फिर। आप समझ रहे हो? इन्हें पंडित जी की बात सुनकर और ज्यादा मन करने लगा कि आज मैं रुकूंगा। कैसे क्या करके न जाने क्या हुआ, ये मंदिर में रह गए। अब होता क्या है कि सभी लोगों के जाने का वक्त हुआ, सब लोग गाड़ियों में बैठने लगे। तभी इन्होंने देखा अम्मा जी ने कि भाई तुम्हारे पापा कहाँ रह गए, देख कर आओ। तो किसी इनके घर के बच्चे ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बाज़ार देख कर आ रहा हूँ और मैं सीधा होटल आऊँगा। अरे बाज़ार में क्या देख, और ये अपने आप ही चले गए। इन्होंने क्या इस जगह का पहला मुआयना करना है? इनको समझ नहीं आती है। इनके फ़ोन में लाओ जरा मोबाइल पे, फ़ोन ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, बैटरी डाउन हो गई होगी, आ जाएंगे, होटल कितनी दूर है, ये रहा सामने। नहीं फिर भी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मतलब कभी कहीं चल देते कभी कहीं चल देते हैं ये। अरे आ जाएंगे। बता तो रहा है सोनू कि मतलब जो इनके घर का बच्चा ही है कि इसको बोल के गए हैं कि मैं ज़रा बाज़ार होकर आऊँगा, आने दो मैं बताती हूँ। ये वहाँ होटल पहुँचे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वो नहीं आए। जब 2-3 घंटे बीत गए तो घर का बड़ा बेटा और इनकी धर्मपत्नी और 2 जने और सभी लोग उनकी ढूंढ में गए बाहर कि कहाँ रह गए। काफ़ी पता करा, मंदिर गए तो मंदिर का बाहर द्वार बंद, उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं आ सकते।
तो उन्होंने कहा कि एक बार वन में देख लेते हैं। वन में तो मतलब ही नहीं उठता। वन में जब हम शाम को सबको इस वन से बाहर कराते हैं तो आपको लगता है कि इतनी रात को अब हम खोल कर अंदर आपको चेक कराएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वहाँ जी ढूंढ मचती रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सुबह मंदिर के जैसे ही द्वार खुले ये सभी लोग वहाँ उपस्थित थे और तुरंत जाकर इन्होंने बताया कि हमें संदेह है, हमें ऐसी आशंका है, क्या ऐसा हो गया होगा कि वो मंदिर में रह गए हों। मंदिर में तो नहीं, एक बार वन में देख लीजिए। जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो सामने ज़मीन पर पड़े हुए थे। सभी के हाथ पैर फूल गए। ये क्या कर दिया। लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। इनकी धर्मपत्नी आंसुओं से इस तरह भीग चुकी हैं वो अम्मा जी कि जय कन्हैया तूने बहुत गलत किया, कन्हैया तूने बहुत गलत कर दिया, ये बहुत गलत हो गया। तभी किसी ने जो सबसे पहले उनके पास पहुंचा उसने कहा कि इन्हें फटाफट हॉस्पिटल लेकर चलो, ये जीवित हैं। अब इतना सुनते ही सबकी जान में जान आई। उन्होंने फटाफट से उन्हें गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल लेकर गए हैं। डॉक्टर ने चेकअप करा तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, आप ठीक वक्त पर ले आए। अम्मा जी ने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि लल्ला कछु भी करके एकदम मतलब ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, आप बैठ जाओ, ऐसे करोगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तकरीबन आधा पौना घंटा बाद उन्हें होश आया। वो मुस्कुरा रहे हैं। पूरा घर परिवार इनके इर्द गिर्द खड़ा हुआ है। ऑक्सीजन मास्क इनके लग रहा है और इनकी आंखों से इधर से एक आंसू बहना शुरू होता है। अम्मा जी ने उस आंसू को पोंछा और कहा, मुझे पता है कि तू जाने वाला है, कछु है मन में तो कह दे, कछु है मन में तो कह दे। उन्होंने मास्क हटाया और राधे राधे बोला और फिर वहां प्राण छोड़ दिए। लेकिन देखिए, ये है तो बड़ा दर्दनीय, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी पवित्र आत्मा, ठीक है, जिसने कन्हैया को साक्षात देखा हो, इनके घर रह गई। समझाऊं कैसे। उस दिन के बाद से इनके घर में परेशानी ने कभी रुख नहीं करा, मतलब कभी कोई समस्या इनके घर तक नहीं आई है। उसके बाद ये जिस लेवल पर थे उससे 10 गुना कुछ ही समय में पहुंच चुके हैं। ईश्वर की कृपा है। और ये जो प्रमुख हैं घर के, ये आज भी घर में सभी की रक्षा करते हैं। बोलो राधे राधे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों को आप सच मानिए झूठ मानिए, एकदम अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर को हमेशा सच मानिए। उनका अस्तित्व है, वो चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।